भारत कहता है विश्व गुरु बनने की बात भारत कहता है, तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। नमस्कार, मैं राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इस समय इंडिया ने एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। पहले फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात हो या उसके बाद में अब इंडिया ने एक और अचीवमेंट किया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एसडीजी रैंकिंग इंडिया की 99 आई, यानी कि टॉप 100 में उसको जगह मिली है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एसडीजी रैंकिंग होती क्या है और इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा क्या आखिर। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोसेस। ये सारी कंट्रीज को मिला के बनाई जाती है। 167 कंट्रीज हैं इसमें इंडिया की जो रैंक आई है टॉप 100 में इंडिया आ गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस समय इंडिया 99th रैंक में 2025 की जो एसडीजी रैंक लिस्ट निकली है उसमें इंडिया ने 99th रैंक पाया हुआ है। अब इसके मायने क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे क्या कुछ चेंज हो जाएगा, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इंडिया के लिए ये एक अचीवमेंट माना जा रहा है। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं एसडीजी के बारे में। एसडीजी क्या है? इस समय इंडिया का जो रैंक है वो स्कोर ऑफ 67, इंडिया को जो स्कोर मिला है वो 67 है। बात कर लेते हैं चाइना की, 49 है उसका जो स्कोर है और 49th रैंक है और 74.4 स्कोर है चाइना का। यूएस का 44th रैंक है, जबकि उसका स्कोर की अगर बात करें तो 75.2 स्कोर है। तो ये है अगर हम बड़े कंट्रीज से अगर इसको कंपेयर करते हैं। देखिए, लेकिन ये जो अचीवमेंट हुआ है ये एक दिनों का काम नहीं है। चलिए इसको भी टैली कर लेते हैं। 2024 में इंडिया की जो रैंक थी वो 109th रैंक थी। 109वीं रैंक पे इंडिया था। 2023 की बात कर लें तो 112 रैंक थी इसकी। 2022 में इसकी रैंक थी 121, यानी कि 121। और 2021 के साल में जो रैंक थी इंडिया की वो थी 120th। यानी कि अगर हम 2021 से देखें तो 120 रैंक से लेकर और उसके बाद में 2024 में 109, 109वीं रैंक लाना और उसके बाद में 2025 की जब लिस्ट आती है तो उसमें इंडिया 99th रैंक अचीव करता है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। एसडीजी की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। एसडीजी जो है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। 2015 से रैंकिंग देना स्टार्ट किया गया था और 2030 तक ये एजेंडा है कि कोई भी कंट्री इसमें ना छूटे, उसकी रैंकिंग की जाए। इससे बदलता क्या है? एसडीजी का एम जो है वो किस पर फोकस है, इस पर भी बात कर लें। जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, इस पर इनका फोकस होता है। उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग देखते हैं और इन इक्वालिटी इसके बारे में रैंकिंग इसकी की जाती है। प्रोटेक्ट द प्लैनेट, एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, सभी के लिए हेल्थ के लिए बात करते हैं, जस्टिस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात होती है। उसके अकॉर्डिंग तय होता है कि किस कंट्री की रैंक कितनी होगी। और इसमें जो लिस्ट रेडी होती है उसमें इन सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता, उसको इवैल्यूएट करने के बाद में फिर रैंकिंग दी जाती है। और अब आते हैं इस पॉइंट पर कि एसडीजी में 99th रैंक आने के बाद में इंडिया में चेंजेस क्या आएंगे, क्योंकि ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है कि अगर 99th रैंक आई है तो इससे क्या चेंज होगा इंडिया में। देखिए, सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि जो इंडिया का परफॉर्मेंस है
अदर कंट्रीज के में इमेज भी उसकी और अच्छी होगी। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इंडिया में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी। जो रैंकिंग अभी हमारी सुधरी है इन पॉइंट्स पर, उसको और भी सुधार करने की ज़रूरत है और इंडिया इसमें सुधार करेगा। एनर्जी और हेल्थ सेक्टर में और भी बेटर काम होगा और जो सिटीजन्स हैं उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, इकोनॉमिक, ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं उसमें और भी तेजी आएगी और इंडिया की ग्रोथ ओवरऑल होगी। जब इमेज सुधरेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, इन सब पर बात होगी, क्लीन एनर्जी, आप देख रहे होंगे कि एनर्जी के सेक्टर में इंडिया कितना अच्छा काम कर रहा है, सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है और इन सब वजहों से ही, यही सब रीज़न है कि इंडिया की रैंकिंग और भी सुधर रही है। तो जो भारत कहता है, विश्व गुरु बनने की बात भारत कहता है, तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं और धीरे धीरे उन सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए, उनको साथ में लेते हुए, लेकर चलते हुए, ये आने वाला जो समय है उसमें हो सकता है भारत विश्व गुरु बन जाए। तो ये थी सारी बातें एसडीजी के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोसेस क्या है, इसके बारे में डिटेल से बात की गई। आपको क्या लगता है कि एसडीजी में रैंकिंग, इसके पहले जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात जो हुई इंडिया में, जो डेवलपमेंट की बात हो रही, जो बेटरमेंट की बात हो रही, उसके बाद में एसडीजी रैंकिंग सुधरने के बाद में इंडिया में क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में और भी चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस और आएंगे, इन इक्वालिटी दूर होगी, पॉवर्टी दूर होगी, क्लीन वाटर लोगों को मिलेगा, इस पर इंडिया की रैंक सुधरने से और इंडिया में क्या क्या बदलाव आएगा, ये आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। पॉलिटिक्स के इसी प्रकार के टॉपिक्स लेकर हम आपके लिए, जो देश के लिए बहुत जरूरी, जो आपके लिए बहुत जरूरी, उसके एक्सप्लेनर हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।